हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन सेट नंबर 1। यह जो है वो हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट किया गया है सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से। क्योंकि देखिए अब जो आप लोगों का समय है वो रिवीजन करने का समय है। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगस्त में मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का एग्जाम जो है 2213 पोस्ट के लिए जो पीटी का एग्जाम होना है वो हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके आंख के सामने से गुजरेगा वही आपके एग्जाम में काम देगा। तो यह जो सुपर फास्ट रिवीजन है यह है कि जितना कम से कम टाइम में आप 100 क्वेश्चन जो है वो आप कर लें। इससे पहले एक क्यूक रिवीजन का भी सीरीज स्टार्ट किया गया था। देखिए बिहार दरोगा के लिए 3 सेट चलाया जा रहा है। एक जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ है, वो अब नंबर ऑफ सेट आना कम हो गया है क्योंकि अब जो टाइम है वो रिवीजन का टाइम रह चुका है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में डिस्क्रिप्शन के साथ भी सेट आता रहेगा। फिर एक क्यूक रिवीजन है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को हर क्वेश्चन के बारे में बताया भी जाता है। और यह एक सुपर फास्ट रिवीजन है। सुपर फास्ट रिवीजन में क्या होगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया जाएगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आपके आंख के सामने से निकले ताकि आप एग्जाम में उसको ध्यान रहे। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या क्वेश्चन और आंसर के बीच में आप लोगों को कुछ टाइम चाहिए कि आप लोग कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, या फिर मतलब पूरे स्पीड में ही चाहिए? जैसा होगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि सुपर फास्ट सीरीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस रोग का टीका जो है वो मुंह के द्वारा दिया जाता है? तो मुंह के द्वारा दिया जाता है पोलियो का टीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो का टीका। नेक्स्ट है हमारा कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 जून को। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो यह किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिप निर्माण कंपनी इंटेल को राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह किया है कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण कायाकल्प योजना का क्रियान्वयन शुरू किया है? तो कायाकल्प योजना का क्रियान्वयन जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो है वो गुजराती भाषा की फिल्म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। नेक्स्ट है हमारा कि किसी समयावधि समानता 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग जो है वो क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? यह राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि जब वाष्प जो है वो द्रव में घनीभूत होता है तो जब वाष्प जो है वो द्रव में घनीभूत होता है तो उसका ऊष्मा का निष्कासन जो है वो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा का निष्कासन करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक के परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन होता है। तो जब भी वायु दाब के परिवर्तन होगा तो वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापक्रम बदलता है तो वायु में ध्वनि की गति जो है वो परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह किसने किया है? उदय कोटक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय कोटक। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किसको नियुक्त किया गया है? बी एन दत्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का एक 7वां हिस्सा वनच्छादित है, यह जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? तो यह रह गई है 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किया है? तो यह किया है यूके ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूके। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आत्महत्या और भौतिक की जांच के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा?
तो यह कितना होगा, 2 सेकंड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो यह किया है इंडसइंड बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई होती है, तो यह कितनी होती है? यह होता है 36,000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन के की कमी से परिणाम स्वरूप ब्लैंक हो सकती है। तो विटामिन के की कमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल क्रिया उत्पादन रक्तस्राव हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, ब्लैंक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि सांख्यिकी के आंकड़े को निरूपित करने के लिए जिन पाई डायग्रामों का उपयोग किया जाता है वो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? एक वृत्त और एक आयाम डायग्राम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो क्रिसमस का पर्व जो है वो ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो है वो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि रवीश कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको फिनलैंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य में सीमित है? तो यह किसका विस्तार है? अजंता का विस्तार, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो कक्षीय सतह से पृथ्वी का अक्ष का झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किस स्थान का अक्षांश जो है, किसी स्थान का अक्षांश जो है वो ब्लैंक किसका सूचक होता है? तो किसी स्थान का जो अक्षांश है वो उसके तापक्रम का सूचक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम का सूचक होता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट हमारा कि वित्त मंत्रालय के घोषणा के अनुसार वित्त मंत्रालय कब तक कोई नई योजना शुरू नहीं करेगा? तो वित्त मंत्रालय जो है वो 31 मार्च 2021 तक कोई नई योजना नहीं शुरू करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि हिमांक तथा बाष्पांक के बीच फ़ारेनहाइट स्केल पर कोटि इंटरवल यानी अंतराल का कौन सा भाग है? तो यह जो है वो 1/180वां भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो यह चलाया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है हमारा, ओजोन परत निम्नलिखित में से उपस्थित रहती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरू किया है? तो नगर वन परियोजना जो है वो 200 शहरों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि केपी सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वो निम्न में से किस कंपनी के चेयरमैन के रूप में सेवारत थे? तो वो जो थे वो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है लगभग। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में पूरा करती है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। विद्युत विभव वोल्ट सुमेलित है, विद्युत प्रतिरोध ओम सुमेलित है, विद्युत धारा एम्पियर भी सुमेलित है, दाब डाइन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दाब डाइन। नेक्स्ट है हमारा सापेक्षित घनत्व। तो सापेक्षित घनत्व की अगर बात करते हैं तो पदार्थ का घनत्व अपॉन में 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व होता है वही रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मोहम्मद अरकब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह किस देश के तेल मंत्री हैं? तो यह जो है वो अल्जीरिया के तेल मंत्री है जो कि ओपेक के अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। नेक्स्ट हमारा कि साइना नेहवाल जो है वो कौन सा खेल खेलती हैं? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? तो यह किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि रस्किन बॉन्ड भली भांति निम्नलिखित रूप में जाने जाते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो एक लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में युग्मित नहीं है, यह पूछ रहा है। मैनोमीटर दाब सुमेलित है, कार्बोरेटर आंतरिक दहर इंजन सुमेलित है, ईसीजी दिल का कार्य सुमेलित है, सिस्मोमीटर सतह की वक्रता ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता से की गणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, महाबोधि मंदिर या महान जागृतिक मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार के गया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा संविधान विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना है। तो गोवा जो है वो 56वां संविधान संशोधन 1987 में जो किया गया था उसी के तहत 25वां राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 56। नेक्स्ट जो है वो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 111 रुपये। नेक्स्ट हमारा, योजना आयोग का जो प्रस्ताव है वो किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो योजना आयोग का जो प्रस्ताव है वो जॉन मथई के द्वारा 1950 में प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथई 1950। नेक्स्ट हमारा कि थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो वह नौसेना के कमांडर के समकक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमांडर। नेक्स्ट हमारा, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक देखिए, कार्यपालिका वास्तविक शासन का प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यहाँ वास्तविक प्रधान पूछ रहा है तो ये प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। नॉमिनल हेड अगर बस पूछेगा तब राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट हमारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नबार्ड ने निम्नलिखित में से किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। तो यह किसको किया है, असम ग्रामीण विकास बैंक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है। तो इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम जो है वो घोड़े के दौड़ के लिए मशहूर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा घुड़दौड़। नेक्स्ट हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है। कोर सेक्टर जो है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लौह इस्पात जो होगा वो कोर सेक्टर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोर सेक्टर। कोर सेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है चयनित आधारभूत जो ढांचा होता है उसको हम लोग कोर सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इमोशनली योर्स किसका लोगो है। तो इमोशनली योर्स जो है वो सहारा एयरवेज का लोगो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है। तो यह मिला है भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है बुलर झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील। नेक्स्ट है हमारा कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन जो है वो हिमाचल की ऊंची चोटी है। हिमाचल की ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। नेक्स्ट जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी जो है वो जयचंद को 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें पराजित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा कि बाबर ने तुझके बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखी थी। तो बाबर जो है वो तुझके बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। नेक्स्ट हमारा, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तंत्रिका तंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र मैच करेगा बाहरी संवेदनाओं की मस्तिष्क तक पहुँचाने से। संयोजित तंत्र की अगर बात करते हैं तो ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ती है। कंकाल तंत्र की अगर बात करते हैं तो ये परिचालन में सहायता करती है। और श्वसन तंत्र की अगर बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा। तो किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा। और कम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव पर। नेक्स्ट हमारा कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। तो उसको न्यूनतम जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड गति दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारा कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में ब्लैंक द्वारा आयोजित की गई थी। तो यह किसके द्वारा यह आयोजित किया गया था। इसमें मेनली जो था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था।
तो प्रथम यूरोपीय कौन था? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्ष था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट हमारा मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, तो यह जो है वो कबकों के द्वारा होने वाला रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबकों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही क्रम बताइए। देखिए, अगर सही क्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग बात सही क्रम का अगर इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात कीजिएगा तो कब? सबसे पहले हुआ था 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ 1918 में, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन भी हुआ 1918 में गुजरात के खेड़ा में, फिर रॉलेट एक्ट का आंदोलन जो हुआ था वो 1919 में। तो इसको आप लोग अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? मिशन फतेह अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था धर्मपाल, जो कि एक पाल वंश का महानतम शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। नेक्स्ट हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए अनिवार्य है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तियों के अधिकार के लिए अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलक मांझी का जन्म जो है वो 1750 में भागलपुर छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1750। नेक्स्ट हमारा किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। नेक्स्ट हमारा जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो उस समय इब्राहिम लोदी विराजमान था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट हमारा इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो है वो वीरेंद्र नाथ दत्त को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है, यह पूछ रहा है। देखिए, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो यानी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बिहार शासन का कौन सा अंग जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? कार्यपालिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान जो है वो न्यूनतम है? कैलोरी मान किसका न्यूनतम हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस का कैलोरी मान जो हो जाएगा वो न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो भारत की अगर सबसे उत्तरी सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट हमारा आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, यह पूछ रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है वो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो यह जो है वो अक्टूबर नवंबर में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट हमारा प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है तो जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है क्योंकि प्रतिक्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
नेक्स्ट हमारा बिहार के 90% क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में 90% क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे पूछा जाए तो भारत में 22% भाग पर लगभग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काव्य में आभूषण था जिसका अर्थव्यवस्था में प्रयोग हुआ, निम्नलिखित रूप है। तो उसका ये निम्नलिखित रूप किसका है? सिक्का का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निष्क जो है वो एक सोने का टुकड़ा है जिसका वर्णन जो है वो ऋग वैदिक काल में मिलता है। नेक्स्ट हमारा भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल। नेक्स्ट हमारा अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में सिलिकॉन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? यह है चावल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट हमारा कागजी मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कागजी मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये कौन सी है? SDR। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, SDR। SDR की अगर हम लोग बात करते हैं तो SDR को क्या बोला जाता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। इसे कागजी सोना भी कहते हैं। और IMF के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश का जो कोटा है वो निर्धारित किया गया है इसी SDR के तहत। नेक्स्ट हमारा एक दिन बढ़ा दिया जाता है जब कोई व्यक्ति पार कर जाता है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री देशांतर पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? समताप रेखाएं यानी कि आइसोथर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा संघ जो है वो राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात का सबसे निचले हिस्से पर है? तो यह है दमन और दमनदीप संघ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह जो सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है वो आप लोगों को हेल्पफुल है कि नहीं। क्योंकि देखिए मेरा सोचना यह है कि अब आप लोगों का रिवीजन का टाइम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन अपने नज़र के सामने से निकालेंगे वही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर इसको बताइएगा। क्यूक रिवीजन का भी जो सीरीज़ है वो मैं बंद नहीं किया हूँ। क्यूक रिवीजन का भी सीरीज आज ही आपको सुबह 9 बजे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। डेली मॉर्निंग में मैं एक क्यूक रिवीजन कोशिश करूँगा कि क्यूक रिवीजन का एक सेट दे दूँ और एक सुपर फास्ट रिवीजन भी दे दूँ। ये दोनों सेट आप लोगों को मिलता रहे। एक्चुअली थोड़ी मैं दिन में अवेलेबल नहीं रहता हूँ, टाइम कम होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वो भारत में रहता है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये वीडियो जो है सुपर फास्ट रिवीजन का आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल साबित है। आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।